दोस्तों नमस्कार। इस वक्त अभी हम लोग औरंगाबाद में महुआ धाम में करियावा एक गांव है, वहां से भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बाहर निकल रहे हैं। किस प्रकार का माहौल अब देख रहे हैं औरंगाबाद में भी। औरंगाबाद में जो 10 साल का आनंद शंकर का जो कार्यकाल रहा है जी। तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल रहा है कि जो काम अपेक्षा था जनता का, जो जनता सोचती है कि मेरा विधायक के काम करेगा, वो हो नहीं पाया है। ग्राउंड पर देखने किसी गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर गाँव में नाली ही नहीं है, कहीं सड़क ही नहीं है, और सड़क है तो वहाँ पर जो है नाली का पानी पूरा फैला हुआ है, नाली के पानी से होकर लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो गांव में काम हुआ है या नहीं? लोगों ने क्या बताया? गांव में लोगों का जो रुझान है पूरी तरह से उसके खिलाफ है, आनंद शंकर के खिलाफ है। अगर विकास के फैक्टर पर अगर वोटिंग हुआ ना तो आनंद शंकर हार जाएंगे। हाँ, जातिवाद पे तो मौलिक सच्चाई है बिहार चुनाव की। यहाँ पर जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर होता है और जातीय गणित के हिसाब से ही टिकट भी दिए जाते हैं, कैंडिडेट्स भी ठीक किए जाते हैं और जातियों के आधार पर ही पूरा मतलब गुना गणित होता है। तो फिर अगर जाति के आधार पर अगर टिकट बंटता है तो औरंगाबाद की जो 2 सीटें हैं, जैसे पहला जो एनडीए की जो सीट है जनरल कैटेगरी से, और आनंद शंकर भी जो कांग्रेस है वो भी जनरल से ही आते हैं, तो कैसे जाति फैक्टर हुआ? देखिए, त्रिविक्रम नारायण सिंह को इसीलिए दिया गया है, राजपूत कैंडिडेट है, कि अगर त्रिविक्रम नारायण सिंह नहीं होते यहाँ से तो राजपूत एक बार आनंद शंकर को वोट देने के लिए विवश हो जाए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है तो उस चीज को काटने के लिए। हाँ, कि अब जो है राजपूत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास बड़ा विकल्प मिल गया ना, त्रिविक्रम नारायण सिंह ये भी राजपूत ही है। तो अब टोटल वोट थोड़ा मोड़ा तो जाता ही है उधर, लेकिन 90% वोट अब त्रिविक्रम नारायण सिंह। पिछले 10 साल से उनका प्रभाव है कांग्रेस का यहाँ पर, तो क्या लगता है कि थर्ड टर्म में लोग उनको देंगे या फिर हटा देंगे? क्योंकि इसके पहले भाजपा लगभग 15 साल रही है। देखिए, इस बार इतना आसान नहीं है आनंद शंकर के लिए चुनाव जीतना। इस बार फाइट तगड़ा है। हाँ, जितना आसान होता अगर त्रिविक्रम नारायण सिंह नहीं आते, जिस तरह से गुटबाजी भाजपा में चल रही थी, अगर उसमें उस दौर से होकर के अगर वो अपना पार्टी कैंडिडेट किसी को तय करती और अगर गुटबाजी होती बीजेपी में औरंगाबाद में, तो डेफिनेटली ये भाजपा के लिए बहुत ज्यादा। बीच शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा था कि लोग बढ़ सकते हैं, जैसे सतीश करके एक हैं। सतीश है, रामाधार सिंह है, कई सारे जो नेता हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ, वो कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सब लोग एक मंच पर। हाँ, कहीं न कहीं अब एकजुट हो गया है भाजपा के जो कार्यकर्ता है और मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो भाजपा यहाँ पर तगड़ी फाइट में है। अगर आप भी हमारी वीडियो औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है, और आप विधानसभा में किस गाँव से हैं, किस प्रखंड से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। और आपके तरफ क्या माहौल चल रहा है? हम लोग भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं कि आखिर ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं, और उस पर हम लगातार वीडियोस हम आपको देते रह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।